डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। अरे भाई पुराना हो गया, डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे मौत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आज की ज्यादातर मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो क्यों नहीं दिखाते? चलो मैं बताता हूँ क्यों। अभी पिछले साल 2025 में छत्तीसगढ़ की वो मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड की वो घटना याद है, जहाँ एक निडर पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने 120 करोड़ की लागत से बनी पतली लेयर वाले रोड को एक्सपोज किया था। अब भाई ईमानदार पत्रकार है, 120 करोड़ के घोटाले को ये एक्सपोज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इन्होंने रोड की पतली सी लेयर को दिखा के कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर को एक्सपोज कर दिया, जिसका बुरा कॉन्ट्रैक्टर को इतना ज्यादा लग गया कि उन्होंने अपने गुंडे भेज करके मुकेश चंद्राकर को जान से मरवा दिया और अपने सेफ्टी टैंक में डाल के ऊपर से प्लास्टर करवा दिया। अरे वो भी छोड़ दो, संदीप शर्मा साल 2018 में मध्य प्रदेश में अवैध खनन और भ्रष्टाचार के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन चला रहे थे। पता नहीं कैसे एक ट्रक आया और कुचलकर उनको चला गया। अरे तुम सब छोड़ो, बिहार के राजदेव रंजन जो करप्शन और क्रिमिनल नेटवर्क्स पर रिपोर्टिंग करते थे, एक पत्रकार की सच्ची पत्रकारिता का परिणाम उन्हें ये मिला कि कुछ गुंडों द्वारा उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, जिनकी हत्या में नाम आया आरजेडी पार्टी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का। गौरी लंकेश पॉलिटिक्स और उग्रवाद पर खुलकर बोलती थी, उसका परिणाम उन्हें ये मिला कि उनके घर के ही सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शांतनु भौमिक त्रिपुरा में पॉलिटिकल क्लैशेस यानी कि हिंसक झड़पें जो होती है ना, उसको कवर कर रहे थे। इतने में ही भीड़ आती है, भीड़ में कुछ गुंडे आते हैं, वो हल्ला मचाते हैं, भीड़ भागदौड़ करने लगती है और वो गुंडे शांतनु भौमिक को मार के वहां से चले जाते हैं, यानी कि भीड़ का नाम हो जाता है और उसकी भी हत्या हो जाती है। और भी न जाने ऐसे कितने सत्यवादी होंगे जो इस गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गए। ये सब जानते हो हमारे देश में कब बंद होगा? जब हम आपस में लड़ना बंद करेंगे। तू कांग्रेस सपोर्टर है तो तू चमचा है, तू बीजेपी सपोर्टर है तो तू अंधभक्त है। जब तक इस देश में पार्टी वर्सेस पार्टी होता रहेगा, बेगुनाह यूं ही मारे जाते रहेंगे। जिस दिन जनता वर्सेस सरकार हो गया, सब कुछ चुटकियों में ठीक हो जाएगा। अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाएगा तो ब्राह्मण बच्ची है, दलित बच्ची है, जात धर्म मजहब देखना शुरू हो जाएगा। अगर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने से किसी पार्टी के वोट कर रहे होंगे तो वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और वहीं आवाज उठाने पर जनता का समर्थन मिल रहा होगा तो धरना प्रदर्शन शुरू। देखो सिंपल सी बात है, अगर मछली मार्केट में तुम अपनी दुकान की मछलियों का ध्यान नहीं रखोगे, सोते रहोगे तो बिल्लियां आती रहेंगी, तुम्हारी मछलियां चुराती रहेंगी और खाती रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी दुकान के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया, अपनी मछलियों का ध्यान रखना शुरू कर दिया, बिल्लियां डर के भागेंगी। यहाँ बिल्ली का मतलब है चालाक नेता, मछली का मतलब है तुम्हारे मौलिक अधिकार और दुकानदार हो तुम। शेयर कर देना इस वीडियो को भारत के हर एक नागरिक को, और उनको भी जो तेरी पार्टी मेरी पार्टी करके लड़ते रहते हैं। और मेरी एक बात भी अगर पल्ले पड़ी हो तो फॉलो कर लेना, वरना तुम्हारी हमारी राम राम।